चलो दोस्तों संधि पढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं, जो विकार पैदा करते हैं, यानी जो नया चीज़ को बनाते हैं। विकार मतलब नया चीज़ का बनना, जो नया शब्द बनता है, नया चीज़ें बनता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि। जब दो शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे ओ प्लस आ के मिलने से आ बन गया, ओ प्लस ई के मिलने से ए बन गया। अगर हम बात करें संधि, तो संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के दोस्त पांच भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि का हम कुछ ट्रिक समझते हैं। ए बी मिले तो गुण संधि, ए सी मिले तो वृद्धि संधि, बी और अदर मिले तो यन संधि, सी और अदर मिले यानी अदर मन कुछ भी मिले तो अयादि संधि। इधर देखिए दोस्त, हम ओ आ को जो आप पढ़े हैं स्वर वर्ण, उसको हम बांट दिए हैं। ओ आ को ए ग्रुप में रखे हैं, हर्षही दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ, और री को बी ग्रुप में रखे हैं। ए आई औ को हम सी ग्रुप में रखे हैं। अगर हम बात करें ओ प्लस दुर्गहु, तो ओ हो गया ए ग्रुप का, ओ हो गया ए ग्रुप का और दुर्गहु हो गया बी ग्रुप का। ए और बी मिला यानी ओ और उ जो है ए बी मिला, यानी कहने का मतलब गुण संधि। गुण संधि यानी ए बी गुण संधि का, ओ प्लस उ गुण संधि का उदाहरण है। अगर हम बात किया जाए ओ प्लस हम ई, तो ओ हो गया ए ग्रुप का, ई हो गया बी ग्रुप का। ए बी मिल रहा है तो ए बी मिला तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अगर बात करा जाए ए प्लस आ प्लस ए, आ हो गया आपका ए ग्रुप में, आ हो गया आपका ए ग्रुप में और ए हो गया आपका सी ग्रुप में। जब ए और सी मिले तो वृद्धि संधि, यानी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का ये इसलिए पढ़ा रहे कि प्राय एग्जाम में आता है, पूछ लेता है आ प्लस ए किस संधि का उदाहरण है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। अगर हम बात करें ई प्लस ओ, ई देखिए तो कौन संधि है? ई किस ग्रुप का है? तो ई जो है आपका बी ग्रुप का है। बी और कुछ चले आए, बी और कुछ अगर चले आए, बी के बाद कुछ चले आए, वो यन संधि होता है, यानी ये यन संधि का उदाहरण है। अगर बात किया जाए उ प्लस आ, देखिए उ किस ग्रुप का है? बी है। अगर शुरू में बी चले आए तो वो जस्ट क्या कौन संधि होता है? वो यन संधि होता है। अगर हम बात करें औ प्लस आ, औ कौन ग्रुप का है? औ है आपका किस ग्रुप का? औ है आपका सी ग्रुप का। जब सी आ जाए उसके बाद कुछ भी है, अदर मन कुछ भी आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? अयादि संधि कहलाता है, यानी ये अयादि संधि का उदाहरण है। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है ओ और आ, ओ प्लस आ किस संधि का उदाहरण है? तो आप याद रखिएगा, ए बी मिले तो गुण संधि, ए सी मिले तो वृद्धि संधि, बी और कुछ भी मिल जाए तो वो यन संधि, और सी और कुछ भी मिल जाए तो अयादि संधि। अगर हम बात करें इधर तो दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि को हम पढ़ते हैं। ये तो ट्रिक याद कर लिए कौन कौन संधि है, कौन क्या संधि है। अब दीर्घ संधि की अगर बात करें दोस्त हम, तो दीर्घ संधि में ओ प्लस आ के मिलने से आ बनता है, आ प्लस आ के मिलने से आ बनता है, आ प्लस ओ के मिलने से आ, और हर्षई प्लस दुर्गई के मिले दुर्गई, दुर्गई प्लस हर्षई, हर्षई दुर्गई किसी प्रकार से मिले दुर्गई बनेगा, हर्षऊ और दुर्गऊ किसी तरह से मिलेगा, या हर्षऊ हर्षऊ किसी तरह से मिलेगा तो वो दुर्गऊ बनेगा, जो दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें दोस्त हिम प्लस आले, देखिए दोस्त अगर ये को है तो को ये नहीं है, को प्लस ये मिला जो को जो बना है, को हलंत प्लस ओ के मिलने से को बना है। अगर गो का बात कीजिएगा तो गो हलंत प्लस ओ के मिलने से गो बनता है। अगर मो का बात कीजिएगा दोस्त तो मो हलंत प्लस ओ के मिलने से मो बनता है, यानी ये मो का मतलब मो हलंत प्लस ओ, यानी इसमें ओ है, ये ओ और प्लस इसका ओ प्लस इसका आ, तो ओ और आ मिलने से बना देता है आ। अब मात्रा अगर याद नहीं है तो इधर देखिए दोस्त, मात्रा भी याद कर लेते हैं। ये होता है ओ का, ये सॉरी ओ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, आ का लकीर होता है, हर्षही ये दुर्गही का होता है, हर्षऊ का इधर से और दुर्गऊ का इधर से, और ए का ऐसे होता है, आई का ऐसे, औ का ऐसे होता है और औ का ऐसे, शायद आप लोग जानते हैं।
तो ओ और आ के मिलने से आ, यानी कहने का मतलब एगो लकीर। तो जो पहले है उसी में मात्रा जुटता है। हिम लिख दिए, ये मात्रा आकर, तो आ हो गया। उसके बाद क्या बचा, लय, तो हम लिख देंगे हिमालय। इसमें आ है दोस्त, इसमें आ और इसमें ओ और आ के मिलने से आ, यानी एक लकीर। तो जो पहला वाला है उसमें लिख देंगे इसका यानी इसका आ और ओ के मिलने से बना आ, तो यहाँ पर आ कर देंगे, और बचा ये, तो इसको हम लिख देंगे। तो ये बन गया विद्यार्थी। रत्न प्लस आकार, देखिए इसमें न कुछ ओ है, यहाँ पर क्या है, आ। ओ और आ के मिलने से क्या बनता है, आ बनता है, तो रत्नाकार। और यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ और आ के मिलने से बनता है, आ और आ के मिलने से आ बनता है, यानी एक लकीर। तो मात्रा जुटता है सदैव पहला वाला में, तो विद हो गया, और मात्रा जुटा क्या, आ, तो विद्या। उसके बाद क्या बचा, लय। शायद आप लोग इसको भली भांति जानते हैं, इसीलिए हम बढ़िया से इसको नहीं बता रहे हैं। आप लोग शायद इसको भली भांति इससे परिचित हैं आप लोग। अगर हम इधर बात कीजिए, गुण संधि दिखाई दे रहा होगा, ये गुण संधि है। ओ प्लस हर्षही या दुर्गही कुछ भी मिले तो ए बनता है, यानी ओ प्लस हर्षही मिले तो भी ए, और ओ प्लस दुर्गही मिले तो भी ए बनेगा। अब यहाँ पर है आ प्लस हर्षही या दुर्गही मिले तो भी ए बनेगा। सॉरी, हाँ ठीक है। आ प्लस हर्षही मिलने से ई भी ए बनेगा, आ प्लस दुर्गही मिलने से तो ई भी ए ही बनेगा। अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्त, इसकी एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखें इसकी एग्जाम्पल को, तो जैसे हम मान सकते हैं गिरी, सॉरी, गन प्लस इस, गन प्लस इस। अब देखिए दोस्त, तो गन प्लस इस, यहाँ पर न कुछ ओ है, यहाँ पर दुर्गही है। ओ और दुर्गही के मिलने से ए का मतलब ऐसे होता है। तो इसमें पहला वाला में मात्रा जुटता है, तो गणेश। और दूसरा बात कीजिए, महा प्लस इंद्र। तो देखिए दोस्त, महा प्लस इंद्र, तो महा मो, इसमें आकर है, इसमें ई कर है, आ और ई मिले तो ए बनता है, और पहला वाला में मात्रा जुटता है, तो होगा ये क्या, महेंद्र। क्या होगा, आप लोग जानते हैं, पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, तो ये हो गया महेंद्र। जैसे रमा प्लस इस के मिलने से क्या बन जाएगा, तो आ और ई के मिलने से ए बनता है, तो पहला वाला में मात्रा जुटेगा ए, और इधर बचा सो, तो क्या हो गया, ये रमेश हो गया। ये क्या हुआ दोस्त, रमेश हुआ। अगर बात कीजिए इसमें, अगर बात कीजिए ओ प्लस हर्षहु या दुर्गहु के मिलने से क्या बनता है, औ बनता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ। ओ प्लस हर्षहु मिलेगा तो भी औ ही बनेगा, ओ प्लस दुर्गहु मिलेगा तो भी दोस्त औ ही बनेगा, और ओ आ प्लस हर्षहु मिलेगा तो भी औ ही बनेगा, आ प्लस दुर्गहु मिलेगा तो भी औ ही बनेगा। अगर इसकी हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसका हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें, तो जैसे में इसका हो जाएगा चंद्र प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, इसमें ओ, इसमें दुर्गहु, ओ और दुर्गहु के मिलने से, ओ और दुर्गहु के मिलने से औ बनता है। औ का मतलब ऐसे होता है, इस मात्रा को आप भली भांति जानते होंगे। तो चंद्रो, मात्रा पहला वाला में लगता है, और यहाँ हो गया दय, तो ये हो गया चंद्रोदय। और दूसरे अगर बात कीजिए, महा प्लस उत्सव, देखिए यहाँ पर आकर है और ऊ, आ और ऊ के मिलने से जो बनता है, औ बनता है, तो बन जाएगा महोत्सव। क्या बन जाएगा दोस्त, महोत्सव बन जाएगा। तो ये आपका, अब देखिए ये अगर बात करेंगे, ओ प्लस री के मिलने से अर बनता है, आ प्लस री के मिलने से भी दोस्त अर बनता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल का अगर बात करें, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, महा प्लस ऋषि। देखिए दोस्त, जब महा प्लस ऋषि, तो महा आकर और री के मिलने से अर बनता है, तो महर्षि बना। और महर्षि का ये जो
ये रो हलंत है, ये रो हलंत ऊपर में चले आता है, ये कहाँ चले आता है, ये रो हलंत ऊपर में चले आता है और ये ओ जाके इसमें मिल जाता है। तो जैसे अगर बात कीजिएगा हो प्लस ओ के मिलने से तो हो ही बनता है, तो वैसे ही यहाँ पर ये ओ इसमें मिल गया और रो हलंत ऊपर चले गया। कोई दिक्कत? अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देव प्लस ऋषि के मिलने से बनता है, तो देव का तो देव हो गया, दोस्त समझिए मेरी बात को, देव हो गया और उसके बाद जो है इसको हम ऐसे कर दिए और ये हलंत जो है ये ऊपर में चले गया, ये ओ प्लस री के मिलने से अर बनता है, ये ओ इसमें जुड़ गया और ये हलंत जो है ऊपर चले जाता है, तो हो गया ये देव ऋषि। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया और बचा आपका वृद्धि और यन और आयादी संधि। दोस्त आज पहला क्लास है इसलिए इतना ही रहने देते हैं और उसके बाद कल जो है संधि पूरा खत्म होगा और उसके बाद आगे क्लास चलेगा।